ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 21 से 27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। किस प्रकार से आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा सा जाने, थोड़ा सा प्लान आउट कर सकें, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से इसको आप देख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहां से देखिए, अगर नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर में रहेंगे यानी कि मिथुन में। 21 अक्टूबर 2024 शाम के 6 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना वैसे अच्छा ही होता है आपके लिए। वो 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि जो विदेश से संबंधित कार्य करते हैं उनको लाभ होगा। 12वें घर के स्वामी का अपने से 12वें में आना, यानी कि अगर आप अपने जॉब में या फिर कहिए अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, उसके लिए भी समय अच्छा होगा, क्योंकि 12वां भाव अंत दिखाता है और 11वां भाव है क्या है, इनकम। तो इनकम के स्रोत में कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए भी समय काफ़ी अच्छा होता है। चंद्रमा जब भी 11वें घर में आते हैं तो व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती हैं और अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है तो इच्छाओं की पूर्ति का योग भी बन जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो एक प्रकार से इच्छा पूर्ति भी आपकी कोई ना कोई होगी। पॉजिटिविटी रहेगी, अपनी इच्छाओं को जाहिर भी कर पाएंगे, अपनी इच्छाओं को जागृत भी कर पाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण भी कर पाएंगे। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा समय है आपके लिए, इसका लाभ उठाइएगा। हाँ, चंद्रमा बुध की राशि में है तो थोड़े कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए अपनी कुछ भी आप करने चाहें या कुछ भी स्टार्ट करें तो पहले ये देख लें कि क्या ये कार्य आप पूरी तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं किसी आवेश में आकर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर तो कोई कार्य स्टार्ट नहीं कर रहे, तो इन सारी चीज़ों का अवश्य ध्यान दीजिएगा। समय ठीक ही है आपका। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा बच के रहिएगा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में ही दिख रहा है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में काम अच्छा रहेगा, पर ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी। बिजनेस ठीक ठाक समय है, कुछ अलग करने का प्रयत्न मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा। लव लाइफ थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। अगर चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है, ठीक नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में बिठाकर बातचीत कीजिए जो आप दोनों को जानता हो। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, एक अकेलापन रहेगा, ऐसा लगेगा आपको कि आपको कोई समझता नहीं है। ये एक वैक्यूम आपके जीवन में क्रिएट करेगी चीज़। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा और इसके साथ ही नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा और चंद्रमा लाभ स्थान में है, यानी कि लाभ भी बहुत प्राप्त होगा। 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि कर्क में, और 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मंगल के साथ हो गए, मंगल नीच के हैं, एक प्रकार से नीच भंग भी हो गया है क्योंकि चंद्रमा खुद की राशि में है। और नीच भंग की एक बहुत डेफिनेशन है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी योग भंग नहीं होता, किसी भी योग की भंगता नहीं होती, कोई भी बड़े डेफिनेशन हो, अगर वो नीचता है या कुछ भी है, प्रभाव दिखता है। अब यहाँ पे अच्छा क्या है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मंगल के साथ हैं, तो कोई रुका हुआ जो कार्य था ना आपका पूर्ण हो सकता है, विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मंगल चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक हैं, कुछ प्रॉपर्टी के कार्य थे पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। थोड़ी सी अनिश्चितता जीवन में रहेगी, इनसिक्योरिटीज हमेशा होती है जब भी चंद्रमा 12वें घर में आते हैं।
और इसके साथ ही आपके थोड़े लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, स्पेशली अपनों से, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है और 12वें घर में चंद्रमा के साथ मंगल आपके चौथे घर के स्वामी है और चंद्रमा के साथ 12वें घर में बैठ गए, तो थोड़ी सी कहासुनी, थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खर्चे अवश्य आपके बढ़ेंगे, तो खर्चे आपको यहाँ पर काफ़ी तंग करने वाले हैं। अपनी सेहत का अवश्य ध्यान दीजिएगा। जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज़ चल रही है, कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ है, किसी डिजीज़ के थ्रू जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, इसीलिए कभी कभी लालच भी बढ़ता है और व्यक्ति दूसरों को देखकर बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है और फिर अपने ही जो कार्य हैं उसको बाधित कर देता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा अपने जीवन में, क्योंकि ज़्यादा रिजिड रहेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दशांश कुंडली आपके कई कार्य अटक सकते हैं, उसके कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी। बिजनेस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि एकाग्रता में बहुत कमी रहेगी और मन में इतने विचार आएंगे कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, चोट चपेट के योग हैं आपके। ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत रहेगी और जिनको हृदय संबंधित रोग है थोड़ा सा केयरफुल रहें। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि आपके काम तो डिले होंगे ही, साथ ही में जो ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हुई थी हफ्ते के शुरुआत में वो अभी भी कंटिन्यू होगी और उसका भयंकर रूप सामने आ सकता है। चंद्रमा 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चे तो कंटिन्यू होंगे, लेकिन विदेश संबंधित कार्य जो है उसमें आपको लाभ मिलेगा। विदेश से पैसा आएगा। गुप्त धन है, गुप्त धन के सोर्सेज है, उसमें पैसा आएगा। गुरु से केंद्र में हो गए तो गजकेसरी योग बन गया, ये भी अच्छा है। और शनि की दृष्टि भी है। अब शनि की दृष्टि विषयोग बनाती है, लेकिन शनि क्योंकि उपचय भाव के स्वामी है और लग्न को और चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी, रफ्तार आगे बढ़ेगी। और शनि सप्तमेश भी है और अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो बिजनेस में भी थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव विषदोष क्रिएट करता है, तो थोड़ी सी डिप्रेसिव फीलिंग्स, थोड़ा सा एक प्रकार से नेगेटिव थॉट्स आपके मन में ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति ना ज़्यादा, मतलब कि कुछ बुरा हो भी ना तब भी उसका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका जो ध्यान है वो नकारात्मकता की तरफ ना जाए। नवांश कुंडली जीवन की सरलता पर और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है सब, लेकिन ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा। अथॉरिटेटिव आप बहुत रहेंगे, लेकिन उसको गुस्से में कन्वर्ट मत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, सब थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप कॉन्शियसली अपने लाइफ पार्टनर को समय नहीं दे रहे, या फिर उनके साथ टाइम नहीं बिता रहे, या फिर उन पर ध्यान नहीं दे रहे। इन सब चीज़ों पर काम है और टाइम है काम करने का। स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको सॉल्व करने का समय है। जो दिक्कत आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन थी, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग और नसों के रोग तंग करेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है। हफ्ते का अंतिम भाग कुछ नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, एटलीस्ट प्लानिंग करने के लिए आपका बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ पुष्प की पंखुड़ियाँ डालकर इस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।